अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका की तारीख के 250 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी सदर पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं और इसे गिरफ्तार किया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में तारीखी रिकॉर्ड बना दिया है। ट्रंप पर अलग अलग 34 इल्जामात लगाए गए हैं और हर जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 4 साल की है और कहा जा रहा है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा 136 साल की सजा हो सकती है। और अगर ये इल्जामात जज और ज्यूरी के सामने साबित हो गए, क्या इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बाकी मांदा जिंदगी जेल में गुजारेंगे? क्या हैं इल्जामात जो उन पर लगाए जा रहे हैं? ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इस वीडियो में इस पर नजर डालते हैं। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की कहानी एक ऐसी अफेयर से शुरू होती है जिसके बारे में ट्रंप का कहना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये बात है 2006 की दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया ट्रंप की शादी हो चुकी थी। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था और डोनाल्ड ट्रंप की एक टीवी शो की होस्टिंग कर रहे थे। इस दौरान इनकी मुलाकात होती है एक अडल्ट एक्टर स्टॉर्मी डैनियल्स से। ये मुलाकात नोवेडा के शहर में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में होती है। इसके बाद मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल्स का अफेयर शुरू हो जाता है। अब अगर 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2016 में ट्रंप अमेरिकी सदर के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और डैनियल्स कोशिश करती है कि उनके अफेयर की कहानी पूरी दुनिया को पता चले। वो एक मीडिया हाउस में अपनी कहानी बेचने की कोशिश करती है और जहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है नेशनल इंक्वायरर नामी अखबार की। ये एक सेलिब्रिटी गॉसिप और एंटरटेनमेंट का अखबार है। ऐसी ही खबरें अक्सर छापता रहता है। इस अखबार को ऑन किया जाता है एक मीडिया तंजीम के जरिए जिसका नाम है अमेरिकन मीडिया इंक यानी AMI और इस AMI तंजीम के CEO डेविड पैकर थे। अब कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और डेविड पैकर एक दूसरे से काफी करीब है, इसलिए नेशनल इंक्वायरर इस कहानी को खरीद लेता है और खरीदने के बाद इस पर कोई खबर कभी छापता ही नहीं। यहाँ पर इस अखबार पर कैच एंड किल का बड़ा इल्जाम भी लगा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जब भी कोई मनफी खबर निकलती है ये अखबार उसको दबाने में मदद देता है। ये काम कैसे किया जाता है? इसका बड़ा सादा सा तरीका है। जो भी शख्स ऐसी कोई खबर निकालने वाला हो ये अखबार उससे ऐसी कहानियों के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लेता है। इस शख्स को पैसे दे दिए जाते हैं और फिर खरीद कर इस खबर को शाया ही नहीं किया जाता। सोच कर देखें तो ये बड़ा कमाल का तरीका है। आमतौर पर अगर आपको किसी का मुंह बंद करवाना है तो इसे चुप रहने के लिए रिश्वत दी जा सकती है, लेकिन ये करना गैर कानूनी होगा, जुर्म होगा। लेकिन यहाँ पर अखबार उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे कहता है कि हाँ भाई, जो खबर तुम देने वाले हो बड़ी अच्छी है, बहुत सनसनीखेज कहानी है, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं और आप हमें इस खबर के एक्सक्लूसिव राइट्स दे दें और फिर हम अपने चैनल पर इस खबर को चला देंगे। लेकिन वो अपने चैनल पर कभी इस कहानी को चलाते ही नहीं है। अब वो बंदा जाकर इस खबर को किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि इसने मुआहदे में एक्सक्लूसिव राइट्स सिर्फ इस मीडिया तंजीम को दे दिए हैं। इस बात की एक ठोस मिसाल है ट्रंप टावर के साबका डोरमैन डायनियो सजाउद्दीन की। दोस्तों, सजाउद्दीन ट्रंप टावर के डोरमैन के तौर पर काम करता था। जैसे आप किसी बड़ी इमारत या 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग दरवाजा को खोलने और बंद करने के लिए खड़े होते हैं। ये डोरमैन की नौकरी होती है। ट्रंप टावर में सजाउद्दीन की ये नौकरी थी। 1980 की दिहाई में एक दिन उन्होंने ट्रंप को एक दूसरी औरत के साथ देखा, दरवाजे से अंदर बाहर जाते हुए। इतना ही नहीं, सजाउद्दीन ने दावा किया कि शादीशुदा ट्रंप ने एक औरत से अफेयर चलाया और इससे इनका एक बच्चा भी है। अब इस कहानी को 2015 में सजाउद्दीन दुनिया के सामने लाना चाहते थे और AMI नामी मीडिया तंजीम ने इस कहानी के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए और सजाउद्दीन को $30,000 अदा किए, मुआहदे पर दस्तखत करवाए और इस कहानी को कभी छापा ही नहीं। सादा से तरीके से उन्होंने इस खबर को हमेशा के लिए दबा दिया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये सिर्फ इल्जाम नहीं है। AMI के जो CEO हैं डेविड पैकर, उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि उनकी मीडिया तंजीम ने कैच एंड किल का तरीका इस्तेमाल किया है। और एक ऐसा वाकया हुआ 2006 और 7 के दरमियान जब डोनाल्ड ट्रंप का एक और अदाकारा कैरन मैकडोगल के साथ अफेयर हुआ था और इस कहानी को भी इसी अखबार ने खरीदा $150,000 में और पहले ही की तरह इसको कभी छापा नहीं। अब अगर डैनियल्स वाले स्कैंडल पर वापस आए तो 2016 के इलेक्शन से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है। इस वक्त के आसपास डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर ग्रैब देम वाला क्विट भी लीक हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेपुटेशन का सवाल था। वो सदर बनने के लिए इलेक्शन लड़े थे और ऐसे अफेयर्स की खबरें अगर अवाम में आ जाएं तो इनके इलेक्शन पर बुरा असर पड़ता। एक बार फिर इस अखबार ने डैनियल से $130,000 देने का वादा किया और इस कहानी के एक्सक्लूसिव राइट खरीद लिए। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे थे डैनियल्स को ये रकम मिली नहीं थी। वो पैसे ट्रांसफर की जिम्मेदारी आई ट्रंप के वकील माइकल कोहन के कंधों पर। माइकल इस पेमेंट को
को रोके जा रहे थे रकम ना मिलने की वजह से। जब डैनियल्स इस डील को कैंसिल करने वाली थी तो माइकल ने डर की वजह से एक शेल कंपनी का इस्तेमाल किया डैनियल्स को पैसे भिजवाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये अफेयर कभी हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर डैनियल्स को रकम क्यों अदा की गई, इस बात का सबूत भी मौजूद है कि माइकल कोहन और डैनियल्स के दरमियान रकम ट्रांसफर की गई थी। और जब मामला अदालत में आया तो कोहन ने इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने अदालत में इस बात को माना कि उन्होंने पेमेंट की थी और इसी वजह से माइकल कोहन को 3 साल की कैद का भी सामना करना पड़ा। ये 3 साल अभी हाल ही में मुकम्मल हुए हैं। किसी का मुंह बंद करवाने के लिए किसी को खुफिया तौर पर पैसे देना, इस चीज को हश पेमेंट कहते हैं। और अगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि अमेरिका में हश पेमेंट करना कोई जुर्म नहीं है, तो आप अब पूछेंगे कि माइकल कोहन को फिर जेल में क्यों भेजा गया। माइकल को हश पेमेंट की वजह से जेल में नहीं भेजा गया था, बल्कि इन सारे जराइम की वजह से भेजा गया था। पहला 5 बारी टैक्स चोरी, दूसरा बैंक के सामने झूठी स्टेटमेंट देना, तीसरा गैर कानूनी कैंपेन कंट्रीब्यूशन और चौथा एक्सक्लूसिव कैंपेन कंट्रीब्यूशन। इस तरह अगर हम ट्रंप के केस को देखें तो शादीशुदा होकर किसी के साथ अफेयर करना और इखलाकी तौर पर गलत हो सकता है, लेकिन कानून के सामने ये जुर्म नहीं है। ज्यादातर अमेरिकी रियासतों में और ना ही हश पेमेंट करना कोई जुर्म है और ना ही अपने इमेज को साफ करना कोई जुर्म है। तो आखिर क्या इल्जामात आयद किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? दिलचस्प बात यह है कि उन पर इल्जाम लगाया गया है अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को गलत तरीके से रिकॉर्ड करने का, अपने कारोबारी रिकॉर्ड्स में जालसाजी करने का। और ये इल्जाम इन पर तब आया जब उन्होंने अपने वकील को कानूनी खिदमात के लिए पे करने की कोशिश की। ट्रंप पर 34 बार कारोबार में जालसाजी के इल्जामात आयद होते हैं। और अगर वाज़ेह बात की जाए तो जब उनके वकील डैनियल्स को हश पेमेंट दे रहे थे, इन्हें चुप करवाने के लिए ये पैसे दे रहे थे, और जब ट्रंप ने अपने वकील को इस मकसद के लिए पैसे दिए थे, तो यहाँ पर पैसे की कुछ हेरा फेरी हुई थी। अगरचे उनके वकील कोहन ने अदालत में इन सब चीजों को तस्लीम किया था कि हाँ ये मैंने सब किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनका वकील झूठा है। जहाँ जहाँ जिन चीजों को लेकर कोहन ने तस्लीम किया, इन चीजों को डोनाल्ड ट्रंप मानने से इनकार करते हैं। दरअसल ट्रंप पर इल्जाम ये है कि जब वो अपने वकील को पैसे अदा कर रहे थे डैनियल्स को चुप करवाने के लिए, तो ऐसा तरीका जाहिर किया गया कि ये बहुत सी आम सी पेमेंट है और आम सा कानूनी खर्चा है जो मामूल के मुताबिक किया जाता है, जो कि सच नहीं था। इसलिए कारोबारी रिकॉर्ड में इसे जालसाजी का नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है नाजरीन। न्यूयॉर्क के रियासती कानून के मुताबिक कारोबारी जालसाजी को इसी वक्त जुर्म माना जाएगा जब ये किया जा रहा हो या जब जानबूझकर किसी और जुर्म को छुपाने के लिए किया जा रहा हो। मतलब कारोबार में जालसाजी करना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि लोग गलती से भी ये कर सकते हैं, लेकिन ये जुर्म बन जाता है जब किसी और प्राइमरी क्राइम को छुपाने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये है कि ट्रंप के केस में प्राइमरी क्राइम क्या है? ये हमें तब ही पता चलेगा जब अदालत में इसका ट्रायल और सुनाई शुरू होगी। लेकिन माहिरीन के मुताबिक प्राइमरी क्राइम वही क्राइम है जिसमें ट्रंप के वकील कोहन को सजा दी गई। इसके अलावा टैक्स फ्रॉड एक और प्राइमरी क्राइम बनकर सामने आया है। एक डॉक्यूमेंट लीक किया गया जिसमें बताया गया कि कोहन ने डैनियल को चुप रहने के लिए 2016 में $1,30,000 अदा किए और ट्रंप ने कोहन को 2017 में $4,20,000 दिए थे। मतलब जितनी पेमेंट की गई थी उससे ज्यादा पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अदा किया था। और इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये टैक्स फ्रॉड है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के एल्वन ब्रैग वो वकील हैं जो इस केस में प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हैं। इनके मुताबिक प्राइमरी क्राइम ये भी बताया जाएगा कि किस तरह इलेक्शन से पहले अमेरिकी वोटर्स के सामने मालूमात से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इलेक्शन में जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैच एंड किल की स्कीम अपनाई ताकि उसके बारे में जितनी भी मनफी खबरें थी इनको दबाया जा सके। अब ये सवाल उठता है कि आगे इस केस में क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम साबित करने की कोशिश में कई रुकावटें सामने आई। पहला तो ये कि अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तक पहुंच गया तो बड़ा हाई चांस है कि ट्रंप बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन अपॉइंटेड सुपर मेजॉरिटी है। अमेरिकी निजाम का एक बड़ा नुकसान ये है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों को सदर ही मुंतखब करता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुंतखब किया था और आज के दिन तक वही जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। तो क्या वही जज ट्रंप के खिलाफ फैसला देंगे? बड़ा मुश्किल लगता है। इस मामले में अमेरिका में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में ज्यादा आजादी नहीं है। यहाँ पर ज्यादा देखने वाली एक दिलचस्प चीज ये है कि फेडरल लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में आखिरी अथॉरिटी है। ऐसा कानून जो अमेरिकी आइन से जिसका लेना देना हो, लेकिन हर एक रियासत में इसका जो हाईएस्ट कोर्ट है वो इस रियासत के कानून को लेकर फाइनल से रखता है। और यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है वो न्यूयॉर्क के रियासती कानून को लेकर की जा रही है, क्योंकि ये केस न्यूयॉर्क स्टेट की अदालत में है। ट्रंप को मुजरिम साबित करने के लिए दूसरा मसला ये है कि कारोबारी जालसाजी का जो जुर्म है इसमें 5 साल की मियाद है। अगर किसी ने ये जुर्म
जुर्म 5 साल से पहले किया था तो अब इसे सजा नहीं दी जा सकती। और ट्रम्प ने आखिरी अदायगी जो कोहन को की थी वो दिसंबर 2017 में की थी और इसे 5 साल हो चुके हैं। तो क्या अब ट्रम्प को सजा दी जा सकती है? इसको लेकर भी एक काउंटर है। न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक ये टाइम लिमिट है, इस पर स्टॉप लगाया जा सकता है। अगर वो आदमी न्यूयॉर्क से बाहर रह रहा हो और ट्रम्प जब सदर बने थे तो 4 साल व्हाइट हाउस में रहे थे जो कि न्यूयॉर्क से बाहर है, और अब वो फ्लोरिडा में रह रहे हैं जब वो सदर नहीं है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो 5 साल की टाइम लिमिट इसमें काम नहीं करेगी। और इसमें एक दिलचस्प चीज ये है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प की बीवी की तरफ से इस केस पर कोई बयान सामने नहीं आया। यही वजह है कि कुछ मीडिया वेबसाइट्स ने रिपोर्ट में कहा है कि मेलानिया इस सूरत पर एम्बैरेस्ड फील करती है और अपने शौहर के अफेयर्स के बारे में जानती थी। इस बारे में डोनाल्ड ट्रम्प का दावा है कि पूरी चीज एक विच हंट है, इसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो जज पर उंगली उठाते हुए कहते हैं, ट्रम्प हेटिंग जज विद अ ट्रम्प हेटिंग वाइफ हुज डॉटर वर्क फॉर कमला हैरिस। जज मैकिन ने कहा था कि ऐसी धमकी अमेज और इश्ताल अंगेज बयानात देना बंद करो। ये हालिया बात है कि जनवरी 2023 में ट्रम्प पर $1 मिलियन का जुर्माना आयद किया गया क्योंकि जज के मुताबिक वो मुसलसल अदालतों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सियासी बयानिया को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखें। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प को टारगेट करके विच हंट है या फिर ट्रम्प के जुराइम को देखकर ये जायज है? वैसे देखा जाए तो जुर्म इतना बड़ा नहीं कि ट्रम्प को इतने सालों के लिए जेल भेज दिया जाए, लेकिन ये जरूर है कि जो भी गैर इखलाकी काम उन्होंने किए हैं वो अवाम के सामने रखे जाएं ताकि लोगों को भी पता चले कि वो किस किस्म के लोगों को वोट देते रहे। और अगर सियासत की बात की जाए तो दिलचस्प बात यह है कि इसका असर उल्टा ही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प को यहाँ हमदर्दी मिल सकती है जिसकी वजह से 2024 में उनको ज्यादा लोग वोट करें सदारती इलेक्शन में। और एक बात और, इलेक्शन में खड़े होना उसके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि अमेरिका में कोई ऐसा कानून मौजूद ही नहीं है जो कि किसी को इलेक्शन में खड़ा होने से रोकता हो, चाहे इस पर कोई इल्जामात आयद हों। हत्ता कि इन सारे इल्जामात साबित हो जाएं और इनको सजा भी हो जाए तब भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि अमेरिका में सजा याफ्ता लोगों को भी इलेक्शन में खड़ा होने की इजाजत है। लेकिन आगे इस केस में क्या होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, उसके लिए कई महीनों का वक्त लग सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।